Again, all of you are cordially hailed on my YouTube channel English with Gyanchand Sharma, and I would like to thank all of you from the bottom of my heart to watch my classes on YouTube channel persistently. तो आज के इस टॉपिक में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे प्रेपोजिशन कहा जाता है। प्रेपोजिशन, ठीक है। और ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, देखो इसका सही प्रोनाउंस तो होता है, हम जनरली प्रीपोजिशन प्रेपोजिशन बोल देते हैं, बाकी का अगर हम इसका सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका बोलता है प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, एग्जाम जिसमें प्रपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यानी अगर ग्रामर की मैं बात करूं तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कॉम्प्लिकेटेड जटिल टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसकी डिफरेंट वैरायटीज होती है। आप कुछ वर्ब्स ऐसी पढ़ेंगे जो एक्टिव वॉइस में यूज होती है तो प्रपोजिशन का यूज नहीं होता, लेकिन जब उनका यूज पैसिव वॉइस में होता है तो उनके बाद सर्टेन प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब आपको अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनके बाद हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ वर्ब्स हमें ऐसे भी वर्ड्स या एडजेक्टिव जैसे भी देखने को मिलेंगे जिनके बाद 2, 3, 4 तक प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम अलग अलग कंडीशंस में इसको पढ़ेंगे। और वैसे इसका जो मेन सॉल्यूशन है प्रपोजिशन से कि आप फिक्स्ड वर्ड्स को याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन सही करने हैं तो इसका एकमात्र द ओनली सॉल्यूशन टू लर्न दोज वर्ड्स, दोज फिक्स्ड वर्ड्स दैट आर फॉलोड बाय फिक्स्ड प्रपोजिशंस बाय हार्ट, कि आप उन्हें कंठस्थ कर लें। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेपोजिशन क्या है, यानी प्रेपोजिशन क्या है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेपोजिशन जो है इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ 2 वर्ड्स मेनली, यानी प्रेपोजिशन शब्द है ये 2 शब्दों से बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स या कंस्टिट्यूटेड ऑफ 2 वर्ड्स। प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन होता है स्थिति। तो प्रेपोजिशन वे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले लग करके अपनी पोजीशन तय करते हैं। देखिए इनका लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ही क्रूशल रोल होता है। प्रपोजिशन की इतनी वैल्यू होती है कि अगर इनका आप सही यूज नहीं करते तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है। आपने कहा कि मैं दिल्ली में हूं, आई एम इन दिल्ली, तो यहां पर आप क्या है प्लेस बता रहे हो कि आप कहां पर हैं दिल्ली में, आई एम इन दिल्ली। अगर मैं यहां पर इन नहीं लिखता हूं तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, आप कहोगे मैं दिल्ली हूं, ठीक है। तो हिंदी में तो हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान जो भी है, लेकिन अंग्रेजी में, हिंदी में तो प्रपोजिशन जो शब्द होते हैं वो बाद में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनका यूज पहले होता है क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके अपनी कंडीशन, अपनी स्थिति तय करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे घनिष्ठ दोस्त राजस्थान में रह रहे हैं। आपने कहा कि मेरे घनिष्ठ दोस्त राजस्थान में रह रहे हैं। तो देखो हिंदी में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान नाउन है और इसके बाद क्या आ रहा है प्रपोजिशन में। लेकिन इंग्लिश में हम इस में का प्रयोग कहां करेंगे पहले। तो मैं क्या कहूंगा कि माई इंटीमेट फ्रेंड्स, माई इंटीमेट फ्रेंड्स आर लिविंग। अब ये मैंने क्या कहा कि प्रपोजिशन वे वर्ड्स होते हैं, देखो ये रहा अ वर्ड और अ फ्रेज। एक शब्द, प्रपोजिशन क्या होते हैं, या तो एक शब्द होता है अथवा एक फ्रेज होता है। मैं बताऊंगा फ्रेज क्या होता है, जिनका प्रयोग हम या तो नाउन से पहले करते हैं या प्रोनाउन से। और जब हम इनका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं तो इससे स्थान का बारे में पता चलता है, टाइम के बारे में पता चलता है, डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, ठीक है। वी कम टू नो अबाउट
प्लेस, टाइम, डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब मैंने कहा कि राजस्थान क्या है, नाउन है। तो माई इंटीमेट फ्रेंड्स आर लिविंग इन राजस्थान, कहाँ रह रहे हैं, राजस्थान में। तो इससे हमें किसका पता लग रहा है, प्लेस का। तो यही क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन। तो ये डेफिनेशन है। अ वर्ड और अ फ्रेज, कोई शब्द या कोई ऐसा फ्रेज जिसका प्रयोग किया जाता हो या तो नाउन से पहले और प्रोनाउन से पहले, या तो नाउन से पहले अथवा प्रोनाउन से पहले, और क्या दिखाने के लिए, स्थान, समय, दिशा इत्यादि दर्शाने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब आज हम एक प्रपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मेरा छोटा भाई अमेरिका में अध्ययन कर रहा है, फॉर इंस्टेंस माई यंगर ब्रदर इज स्टडिंग इन द यूएसए। मेरा छोटा भाई कहाँ अध्ययन कर रहा है, अमेरिका में अध्ययन कर रहा है। यूज ऑफ बिटवीन, अब सबसे पहले हम बिटवीन का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। किसका, बिटवीन का। तो मैंने कहा कि बिटवीन का प्रयोग हम के बीच के अर्थ में करते हैं, अर्थात जब कोई पर्सन अथवा थिंग यानी कोई व्यक्ति अथवा वस्तु दो के बीच में हो, प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। ठीक है, तो हम प्रेपोजिशन के रूप में बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो बिटवीन का पहला यूज क्या है कि हम के बीच के अर्थ में, देखो के बीच के इंग्लिश हम अमंग से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम बिटवीन के प्रयोग द्वारा कब बनाते हैं, जब एक व्यक्ति अथवा वस्तु दो व्यक्तियों के बीच में, पर्सन्स के बीच में, या टू थिंग्स के बीच में क्या हो, उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। जैसे मैंने कहा उसके भड़काऊ भाषण ने दो समुदायों के बीच में हिंसा भड़का दी, उसके भड़काऊ भाषण ने। तो हिज इन्फ्लेमेटरी स्पीच, इन्फ्लेमेटरी होता है भड़काऊ। ठीक है, स्पीच स्पार्क्ड, स्पार्क्ड का मतलब है एक तरह से चिंगारी देना, तूल देना, फ्यूल्ड कर दिया। ठीक है, फ्यूल्ड भी कह सकते हैं इसके लिए आप, और भी वर्ड्स है बहुत सारे। ट्रिगर्ड भी होता है, TRIGGERED, ट्रिगर्ड कर दिया। फ्लेयर्ड अप भी यूज कर सकते हैं आप भड़काने के लिए, फ्लेयर्ड अप। अब देखिए मैंने क्या कहा कि उसके भड़काऊ भाषण ने दो समुदायों के बीच में हिंसा भड़का दी। तो हिज इन्फ्लेमेटरी स्पीच, उसके भड़काऊ भाषण ने स्पार्क्ड या फ्यूल्ड या ट्रिगर्ड या फ्लेयर्ड ऑफ वायलेंस, हिंसा भड़का दी। कितने समुदायों के बीच में, दो समुदायों के बीच में। तो अगर हम दो के लिए, अब देखो यहां पर एक वस्तु या व्यक्ति, तो यहां पर वायलेंस है। ठीक है, अब वायलेंस क्या है, एक है, और ये जो वायलेंस है ये किसके बीच में इरप्टेड हुई, ये दो समुदायों के बीच में इरप्टेड हुई, भड़की। तो जब एक दो के बीच में हो तो हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। तो मैंने कहा हिज इन्फ्लेमेटरी स्पीच, उसके भड़काऊ भाषण ने, ठीक है, दो समुदायों के बीच में हिंसा को और ज्यादा चिंगारी दे दी या हिंसा को भड़का दिया, फ्यूल्ड कर दिया। और देखेंगे मैंने कहा कल हमारे गांव में कार पार्किंग पर दो पड़ोसियों के बीच एक झगड़ा हो गया। तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि अगर कोई भी अनटू वर्ड फ्रेजल वर्ब के अंदर पढ़ेंगे, देखो प्रेपोजिशन का बड़ा रोल है। अब ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ठीक है। अब आउट क्या है, प्रेपोजिशन भी होता है, आउट एडवर्ब भी होता है, ठीक है। अब ब्रेक आउट का मतलब होता है, अगर मैं ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, सॉरी, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, और आउट का मतलब होता है बाहर। ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, प्लेस, सॉरी, वेयर इज ही, वह कहाँ है, तो आपने कहा ही इज आउट, वह बाहर है। तो हमने यहाँ मेन वर्ब के बाद ही एडवर्ब का यूज कर दिया, ब्रेक आउट। तो ये क्या बन गई, फ्रेजल वर्ब बन गई। अब कोई भी अनटू वर्ड इंसिडेंट की शुरुआत हो जाए, अनटू वर्ड का मतलब है कोई अनहोनी हो जाए, अनटू वर्ड इंसिडेंट, अनप्लीजिंग सिचुएशन, जैसे कि आग लग जाना, हिंसा फैल जाना, जो भी है, ठीक है, झगड़ा हो जाना, उन सब के लिए ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। तो मैंने कहा अ क्वारल ब्रोक आउट, फ्रेजल वर्ब में पढ़ेंगे हम, झगड़ा हो जाना। तो वहां ये नहीं लिखा है कि झगड़ा हो गया, इंग्लिश पढ़िए आप, अ क्वारल ब्रोक आउट, यानी एक झगड़ा हो गया, किसके बीच में, बिटवीन द टू नेबर्स, दो पड़ोसियों के बीच में। अब यहाँ एक व्यक्ति या वस्तु, अब ये झगड़े को हम वस्तु मान लेते हैं एक तरह से, कि एक झगड़ा था जो किन के बीच में हुआ, दो के बीच में। दो कौन थे, पड़ोसी। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, ओवर अ कार पार्किंग यस्टरडे,
कल हमारे गांव में कार पार्किंग पर दो पड़ोसियों के बीच में एक झगड़ा हो गया। तो यहाँ पर दो के बीच में बात की गई, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। मैंने कहा उसके भड़काऊ भाषण ने दो समुदायों के बीच में हिंसा भड़काई, तब भी हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बिटवीन के स्थान पर अमंग दे करके प्रॉब्लम दी जाती है। देखो ऐसा देखने को मिलता है। मैंने कहा अमंग यू एंड मी, अमंग यू एंड मी, अभी ये SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन अकर्ड इन SSC CGL 2022। अब आप कहोगे कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई देखते ही सही कर देगा। वो कह रहा है कि अमंग यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। अब यू तुम और मी, अब हम दो ही तो हुए, तुम और मैं। तो तुम्हारे और मेरे बीच में सी इज क्वाइट रूड, वो ज्यादा अभद्र है। किसके प्रति? बच्चे के प्रति ज्यादा, लड़के के प्रति ज्यादा क्या है? अभद्र है, रूड है, इम्पोलाइट है। लेकिन हमको यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम कितने की बात कर रहे हैं? दो की। तो कह रहा है कि बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में सी इज क्वाइट रूड, वो ज्यादा अभद्र है या इम्पोलाइट है बच्चे के प्रति। तो देखिए एरर किस पार्ट में हो गई? सी पार्ट में। अमंग यू एंड मी की जगह क्या आएगा? बिटवीन यू एंड मी। और देखेंगे आप, राकेश इज सिटिंग, राकेश बैठा हुआ है। ठीक है, अमंग मोहन एंड सोहन। अब देखो कितना अटपटा लगेगा, हम कितने की बात कर रहे हैं? दो की। किसके बीच में बैठा हुआ है? मोहन और सोहन के बीच में। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे कि राकेश इज सिटिंग बिटवीन, राकेश बैठा हुआ है किसके बीच में? मोहन और सोहन के बीच में। मैंने कहा डिवाइड दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दीजिए, वितरित कर दीजिए। अमंग यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में इन मिठाइयों को बांट लीजिए। तो इनकरेक्ट आप कहेंगे डिवाइड दी स्वीट्स बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में इन मिठाइयों को बांट लीजिए, गिव अवे कर लीजिए, वितरित कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन पे चलते हैं हम। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग किया जाता है, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंड के स्थान पर टू दे करके। अब हमको गंदी आदत लगी हुई होती है, क्योंकि अगर हम बिटवीन के बाद टू भी पढ़ते हैं तो हमें वो सेंटेंस जच जाता है, यानी सही लगने लग जाता है। ठीक है, हम अपने आप को भी फिट पाते हैं, लेकिन ये गलत होता है। बिटवीन के एग्जाम में एंड के स्थान पर टू दे करके प्रॉब्लम दी जाती है। मैंने कहा कि भाई यू कैन नॉट टॉक टू मी, तुम मुझसे बातचीत नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट टॉक टू मी, तुम मुझसे बातचीत नहीं कर सकते हो। ऑन दिस टेलीफोन, तुम इस टेलीफोन पर मुझसे बातचीत नहीं कर सकते हो। कब से कब? 5 बजे से 7 बजे के बीच। अब देखो पढ़ने में आपको बिल्कुल जम रहा है कि बिटवीन 5 AM टू 7 PM, लेकिन नो, बिटवीन इज नेवर फॉलोड बाय टू। बिटवीन के बाद हम टू का यूज नहीं करते। आप यू कह सकते हैं यू कैन नॉट टॉक टू मी ऑन दिस टेलीफोन, तुम मुझसे इस टेलीफोन पर बातचीत नहीं कर सकते हो। कब से कब तक? बिटवीन 5 AM एंड 7 PM, यानी 5 से 7 बजे के बीच में। हाँ, अगर हम फ्रॉम लिखते कि फ्रॉम 5 AM टू 7 PM, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता। क्या है कि फ्रॉम के बाद तो एंड नहीं आता और बिटवीन के बाद टू नहीं आता। बिटवीन के बाद हमें एंड लिखना है, बिटवीन के बाद हमें एंड लिखना है, और फ्रॉम के बाद हमें टू का यूज करना होता है। ठीक है, दे सेड, उन्होंने कहा, दे वुड अराइव, कि वे पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा वे पहुंच जाएंगे। कब पहुंच जाएंगे? वो 4 से 5 बजे के बीच में पहुंच जाएंगे। तो 4 टू नो, 4 एंड 5 o'clock, उन्होंने कहा वे पहुंच जाएंगे 4 से 5 बजे के बीच में। तो ये सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हम बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग करते हैं तथा फ्रॉम के बाद टू का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में बिटवीन के बाद टू तथा फ्रॉम के बाद एंड दे करके प्रॉब्लम दी जाती है या प्रॉब्लम पूछी जाती है या प्रॉब्लम रखी जाती है। मैंने कहा मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, ज्यादातर किसान, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यानी ज्यादातर किसान, वर्क काम करते हैं, इन द फील्ड्स खेतों में काम करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये गलत वाक्य है। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि भाई मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, ज्यादातर किसान वर्क कार्य करते हैं इन द फील्ड्स खेतों में, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग,
सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, कॉन्टैक्ट अस, हमसे संपर्क करें। कॉन्टैक्ट अस, हमसे संपर्क करें। बिटवीन 8 AM टू 6 PM, हमसे सुबह 8 बजे से 6 बजे के बीच में संपर्क करें। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि बिटवीन के बाद टू का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, एंड का। तो या तो आप कहेंगे कॉन्टैक्ट अस बिटवीन, हमसे संपर्क करें, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में। और अगर आपको यहां लिखना है तो आप ये भी कह सकते हो फ्रॉम 8 AM टू 6 PM। ठीक है, देखिए दूसरा है, अब हम लिखेंगे निम्नांकित के बाद। देखो यहां कोई नियम नहीं चलेगा। फिक्स्ड प्रपोजिशन का मतलब है कि भाई ये तो याद ही करने हैं आपको। जैसे कन्वर्सेंट, अब कन्वर्सेंट आ गया तो इसमें फिक्स है कि विद ही आएगा, परिचित, फैमिलियर, यहां कोई नियम नहीं चलेगा। अबाइड बाय रूल, नियम मानना, अबाइड बाय रूल, अबाइड बाय द लॉ, कानून मानना, नियम मानना, तो अबाइड बाय आएगा। तो ये फिक्स्ड है और ये एक रामबाण औषधि है। और वैसे भी इन रियलिटी देयर इज नो सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेयर प्रपोजिशन डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। देयर आर सो मेनी एग्जाम्स इन विच इट हैज अ डिसाइसिव रोल। ठीक है, चाहे आप RPSC सेकंड ग्रेड, SSC, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इनमें इसकी बहुत ही एक डिसाइसिव रोल होता है। काबर सिलेक्शन में इसकी एक बहुत ही निर्णायक भूमिका होती है, डिसाइसिव रोल होता है। इसलिए प्रपोजिशन में नियम तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिक्स वर्ड भी आपके याद होना चाहिए। अफिनिटी बिटवीन द टू, के बीच में घनिष्ठता होना, अफिनिटी बिटवीन, के बीच में क्या होना, घनिष्ठता, अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब क्लोजनेस। तो अफिनिटी के बाद फिक्स प्रपोजिशन है, बिटवीन आता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, SSC से लेके बहुत सारी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, के बीच में भेदभाव करना, के बीच में अंतर करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आंख बंद करके याद कर लो। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब वही डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी समानता होता है, डिसिमिलरिटी मीन्स असमानता। तो दो के बीच में असमानता होना, डिसिमिलरिटी होना। ठीक है, तो अफिनिटी बिटवीन, घनिष्ठता, इंटीमेसी, घनिष्ठता को हम क्या बोलते हैं, इंटीमेसी। अब अगर दो के बीच में घनिष्ठता है तो हम क्या कहेंगे, अफिनिटी बिटवीन। अगर हम अंतर कर रहे हैं एक का दूसरे से, डिस्टिंग्विश बिटवीन, भेद जानना, अंतर करना। डिस्पैरिटी बिटवीन, इट मीन्स डिसिमिलरिटी। डिस्क्रिपेंसी, विसंगति, क्या बोलते हैं इसको, विसंगति को हम क्या बोलते हैं, एनामोली। विसंगति। तो डिस्क्रिपेंसी के बाद भी क्या आता है, बिटवीन आता है, मैं याद करवा दूंगा आपको। आर्बिट्रेट बिटवीन, के बीच में मध्यस्थता करना, आर्बिट्रेट बिटवीन, के बीच मध्यस्थता करना। अफिनिटी बिटवीन, वही दो के बीच घनिष्ठता होना। कंपैरिजन बिटवीन द टू, दो के बीच में तुलना करना, तुलना। एनालॉजी, वही सिमिलरिटी, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी, समानता, सिमिलरिटी। रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस या सिमिलरिटी। इंटरवीन बिटवीन, के बीच में आप क्या कर रहे हो, दखलंदाजी कर रहे हो, मध्यस्थता कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन, मतभेद होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, भेदभाव करना। इनका देखो एक ही तरीका है कि मैं आपको एक अलग से जो एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसमें आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होंगे और मैं आपको डायरेक्ट लिखूंगा डिफरेंस। क्या लिख दिया मैंने, डिफरेंस। तो आप इसमें क्या भरेंगे, बिटवीन। तो ऐसे प्रैक्टिस करवा दूंगा, डिफरेंस बिटवीन। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर वाई, तो आप क्या लिखेंगे, वाई विद। मैंने लिख दिया कॉर्डन, घेराबंदी करना, तो आप झट से किसका यूज करेंगे, O-double-F। तो ऐसे मैं इन वर्ड्स की आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। इनमें से सारे वर्ड दे दिए जाएंगे आपको। तो आर्बिट्रेट बिटवीन, के बीच में मध्यस्थता करना।
अफिनिटी बिटवीन, क्लोजनेस घनिष्ठता, इंटीमेसी, कंपैरिजन तुलना, एनालॉजी सिमिलरिटी, इंटरवीन वही दखलंदाजी करना, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब है अंतर या भेद, मतभेद करना नहीं है, वर्ब नहीं है, अंतर या भेद, दो के बीच में भेद या अंतर है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, के बीच में भेदभाव करना। नेक्स्ट वन, स्पार बिटवीन, के बीच में तकरार पड़ जाना, और आप एक ये भी लिख सकते हैं नेक्सस बिटवीन, के बीच में साठगांठ होना, नेक्सस बिटवीन, नेक्सस बिटवीन। और स्पार बिटवीन का मतलब है के बीच में क्या है, तकरार या बहस हो जाना, ठीक है, आमना सामना हो जाना। देयर इज नेक्सस, नेक्सस होता है, साठगांठ होती है, कोल्यूजन होता है, मिली भगत होती है, लिंक होता है, ठीक है। नेक्सस का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र, एक तरह से कोल्यूजन, लिंक, बॉन्ड, और भी वर्ड होते हैं, ठीक है, बाद की बात है। तो देयर इज नेक्सस, एक साठगांठ होती है, लिंक होती है। अपराधी और राजनेताओं के बीच में क्या है, साठगांठ होती है। तो देयर इज नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या अंतर है, तो डिफरेंस के बाद हमें किसका यूज करना है, बिटवीन प्रपोजिशन का, कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, सक्रमक तथा अक्रमक क्रियाओं के बीच में क्या अंतर होता है। तो डिफरेंस के बाद आपको कुछ नहीं सोचना, बिटवीन का यूज करना है। द ग्रोइंग डिस्पैरिटी, जो ग्रोइंग का मतलब बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, किसके बीच में, अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई पड़ रही है, वो हमारे लिए क्या है, एक डरावने वाली खबर है। तो डिस्पैरिटी बिटवीन, डिस्पैरिटी बिटवीन। नेक्स्ट वन पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ही आर्बिट्रेट्स, वह मध्यस्थता करता है, बिचौलियापन का काम करता है। ही आर्बिट्रेट्स यानी एक तरह से इंटरवीन करता है। टू ओपोनेंट पार्टीज, वो दो विरोधी दलों के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता करता है। तो आर्बिट्रेट बिटवीन, आर्बिट्रेट बिटवीन। देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, विसंगति, ठीक है ना, आपके पास एक का हिसाब कुछ आए, दूसरे का हिसाब कुछ और निकले, तो वो डिस्क्रिपेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्क्रिपेंसी। तो देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, दो अकाउंट्स के बीच में कुछ विसंगतियां हैं, ठीक है, विसंगति है, सॉरी। नेक्स्ट वन पे, बिटवीन का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उनमें पारस्परिक, अगर आप रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है आप म्यूचुअल रिलेशन की बात कर रहे हैं। कैसे रिलेशंस की, म्यूचुअल। देखिए म्यूचुअल रिलेशन तभी होंगे, देखिए मैंने कहा 5 राजनीतिक दलों के बीच में गठबंधन है, तो गठबंधन 5 राजनीतिक दलों के बीच में तभी होगा जब वो आपस में क्या है, म्यूचुअल रिलेशन है उनके, ठीक है। तो अगर आप रेसिप्रोकली पारस्परिक संबंधों की बात करें, यानी आप किसी ट्रीटी के बारे में कहें, ठीक है, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलें, आप किसी अनुबंध के बारे में बोले, कविनेंट मीन्स होता है अनुबंध, कविनेंट, ठीक है, कोई ट्रीटी हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई कविनेंट हो, चाहे अलायंस हो, अलायंस का मतलब गठबंधन, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का। अब आपको बहुत अटपटा लगेगा और यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मैंने भी आपको पढ़ाया कि बिटवीन का यूज हम 2 के लिए करते हैं और 2 से अधिक के लिए हम अमंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा है कि बिटवीन का प्रयोग हम 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उनमें रेसिप्रोकल रिलेशन शो किया गया हो। अब आप कह रहे हो कि भाई इन 4 देशों के बीच में एक संधि है, तो संधि तभी तो है जब वो आपस में क्या है, म्यूचुअल है, ठीक है, पारस्परिक है। तो यहाँ पर हम अमंग का प्रयोग नहीं करके बिटवीन का यूज करेंगे। मैंने कहा ना इंग्लिश में कुछ भी हो सकता है, नियम पर चलता है, जो भी कुछ होता है इंग्लिश में अपने हिसाब से, इंग्लिश के अपने नियम होते हैं। देयर इज एन अलायंस, एक गठबंधन है, देयर इज एन अलायंस
बिटवीन दीज थ्री पॉलिटिकल पार्टीज, इन तीन राजनीतिक दलों के बीच में गठबंधन है। तो गठबंधन तभी तो है जब उनके अंदर क्या है, म्यूचुअल रिलेशन है, रिलेशनशिप है। देयर इज कोऑपरेशन, उनके अंदर एक संगठन है, ठीक है, एक मतलब समूह की भावना है तीन परिवारों के बीच में। अब उनके अंदर कोऑपरेशन तभी तो है जब वो क्या है, रेसिप्रोकेट है। तो ये हमारा किसका यूज हो जाता है, बिटवीन का प्रयोग। तो बिटवीन का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए भी कर लेते हैं। तो आज के इस सेशन में आपका बिटवीन का यूज कंप्लीट हो गया है और मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए उनको आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में सॉल्व करवा लेंगे, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट सेशन में हम प्रपोजिशन की दूसरी क्लास देखेंगे, सेकंड क्लास देखेंगे।